हेलो एवरीवन, सो ऑल सेट। यहाँ पे बात करते हैं आज के निफ्टी फिफ्टी के बारे में। ट्रेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल कैंडल्स ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट ने कैसा बिहेवियर रखा, ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही बिहेवियर, यही गलतियां, यही अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग हमें काम आती है फ्यूचर में। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है हमेशा की तरह। वन डे के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ हमें लेना देना है नहीं, लेकिन ये बात समझ में आती है कि मार्केट जो गिरने के लेवल्स पे था वो गिरेगा नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज मार्केट ने टेल फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताऊं, ये देखो, ये टेल फॉर्मेशन दिया है मार्केट ने। अब यहाँ पे टेल फॉर्मेशन है, ऊपर हेड फॉर्मेशन है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, कि आज ये टेल फॉर्म किया है तो मार्केट तो ऐसा सीधा, मतलब कितना पॉइंट्स गिरेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन होपफुली गिरा नहीं। कहाँ तक गिरा ये भी बताता हूँ आपको। 22,080 के लेवल्स तक गिरा, 22,080 के लेवल्स तक, यहाँ पे यहाँ तक गिरा, ठीक है। 22,080 के लेवल्स तक गिरा। बाद में यहाँ से फिर से 40 पॉइंट की अपसाइड मार्केट ने इंडिकेट की। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का जो एक क्या बोल सकते हैं, नीचे जाने का जो ट्रेंड है वो तो अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन बायर्स के कंट्रोल में भी अभी तक मार्केट है। दिस इज द राइट वर्ड आई कैन से। ये याद नहीं आ रहा था मुझे कि मार्केट अभी भी बायर्स के कंट्रोल में है, अभी भी बियर्स के कंट्रोल में मार्केट नहीं है। दोनों बराबर बराबर हिस्सा खेल रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट हमें कोई मतलब नहीं रखता ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में यार कोई ट्रेड लेके बैठेगा एफएनओ वाला, तो 1 घंटे में क्या नहीं हो सकता, कब की घड़ी कहाँ पे चली जाए क्या, कुछ बता नहीं सकते। सो यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कल का, मतलब लास्ट सेशन का मार्केट कैसा रहा एंड आज का मार्केट का सेशन कैसा रहा। दोनों सेशन बड़े ही टफ थे। घाट में किसी को ड्राइविंग करनी रही, कोई नया ड्राइवर है और अगर उसको गाड़ी दे दी घाट में चलाने के लिए, तो वो वाला सीन है। ठीक है, मार्केट फ्राइडे का जो था वो लगभग कंसोलिडेशन वाला मार्केट था। ठीक है, इसमें ट्रेड करना एफएन वालों के लिए खास करके ये बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक करोगे नहीं करोगे, मतलब आप इमेजिन करो, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने बाय किया पुट पुट पोजीशन को, पुट कॉल को, एंड यहाँ पे समझो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट का एक लेवल मिल गया कि चलो यहाँ पे आपको 5,000 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इन केस आपने यहाँ पे बुक नहीं किया प्रॉफिट, तो समझ लो कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आया, तो 10,000 5,000 का प्रॉफिट नहीं चल रहा होगा आपको, तब आपको 2,500 5,000 का प्रॉफिट चल रहा होगा। दैट इज द रियलिटी in the FNO trading when the market is not in a certain direction। ठीक है, चलो, तो ये रहा फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे के दिन तो हमें पता पड़ा कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं था। तो फ्राइडे का जो लो था, फ्राइडे का लो था मार्केट का 22,190 का। ठीक है, इसके नीचे आज मार्केट ओपन हुआ। तो ये सीन तो क्लियर था पहले से कि कॉल ऑप्शन लेना नहीं है। कब तक नहीं लेना है, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, 22,250 के लेवल्स को मार्केट टच करके क्रॉस नहीं करता, तब तक तो यार हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेना था। दैट वाज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। तो हमने तो कॉल को हाथ लगाया नहीं। अब यहाँ पे देखो, 15 मिनट में ट्रेड को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मार्केट का बिहेवियर देखो। यहाँ पे गैप फिल करके मार्केट ने यहाँ पे स्टार्टिंग की, यहाँ पे गैप फिल की, गैप फिल करने के बाद में मार्केट ने फिर से नीचे जाना शुरू किया। अब होती है यहाँ पे मेन चीज की अंडरस्टैंडिंग शुरू। मार्केट ने ये जो बड़ी कैंडल दी है, ये कैंडल देने के बाद में मार्केट इसके लेवल के नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे पुट कॉल लिया था एंड जिन्होंने होल्ड करके लिया था, मतलब ठीक है अभी दिन भर अपन इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंस्टा के रील्स देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे कि मार्केट तो भाई अब नीचे जाने वाला है, मार्केट तो नीचे जाने वाला है ना। बहुत लोगों ने रील्स देखे होंगे ना कि मार्केट अभी बियर से कंट्रोल में है, मार्केट तो मार्च में डाउन जाएगा ही जाएगा। अब बहुत लोगों ने तो ये भी डाला था कि मंडे ओपनिंग होगा तो बहुत ही नीचे जाएगा। चलो ठीक है, वो बातें तो होती रहती है मार्केट के बारे में। धंधा है, धंधे के बारे में बातें नहीं होंगी तो क्या, मतलब किसके बारे में होंगी। तो जिन्होंने भी इसको होल्ड करके लिया होगा, तो लास्ट उनको प्रॉफिट का जो एक कैंडल मिला होगा वो ये मिला होगा। बताओ आपको, ये लेवल मिली होगी 22,080 की। ठीक है, ये लास्ट लेवल थी। 80 के नीचे मार्केट नहीं गया तो नहीं गया।
जिसने भी 80 के लेवल्स पे प्रॉफिट को बुक नहीं किया, सुन लो, जिसने भी मार्केट को 22,080 के लेवल्स पे प्रॉफिट को बुक नहीं किया, उसको दोबारा मिला ही नहीं है चांस प्रॉफिट बुक करने के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 22,080 के लेवल से मार्केट जो बायर्स के कंट्रोल में आया तो आया, लास्ट में ही एक थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ी, जिसमें भी आपका प्रीमियम डिके हुआ होगा। सपोज करो किसी को यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था शुरुआत से लेके अभी तक, तो उस बंदे का प्रॉफिट अगर उसने सेम पोजीशन सेम कैरी फॉरवर्ड ली होगी यहाँ तक लास्ट तक, तो उसका प्रॉफिट 7 से 8 हजार तक का ही हुआ होगा। ठीक है। सो इसलिए मैं बोला कि आज का मार्केट भी डिफिकल्ट था, एक वन यूनि डायरेक्शन मार्केट नहीं था। अब यहाँ पे मेरा भी एक लॉस हुआ, छोटा लॉस हुआ, कवरेबल लॉस है, मतलब बहुत बड़ा कैपिटल को खो देने वाला लॉस नहीं था। अब इसका कारण क्यों? कारण सिंपल है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम रखी थी आज आज के दिन क्वांटिटी कम रखी थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया। अब ट्रेड को समझो, ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे पुट ऑप्शन लिया, इस कैंडल पे भी होल्ड किया। ठीक है। अब दिमाग ये कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑब्वियस है, मार्केट में एक छोटा सा सिग्नल आपको बताता हूँ। जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करता है, बड़ी बड़ी मतलब क्या, बड़ी बड़ी मतलब एक ही कैंडल कवर कर रही है 10 20 15 20 30 पॉइंट को। ठीक है, वो वही बड़ी कैंडल, सीधी डिफिनेशन है। अब इसने कवर कर लिया, इसने कवर कर लिया। ठीक है, 20 25 30 50 पॉइंट को हो गई। अब इसमें जहां पे मैंने बुक नहीं किया, तो ऑब्वियस था मार्केट तो भी कंसोलिडेशन पे आने वाला था, और कंसोलिडेशन पे आ गया। लेकिन चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे या इस कैंडल पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया, हो गया। अब यहाँ पे मैंने मार्केट मतलब लैपटॉप ही बंद कर दिया। यहाँ पे तो ये मैंने अप ट्रेंड दिखा ही नहीं, इसमें अपन ने ट्रेड लिया ही नहीं। अब जो कि मैं अदर एक्टिविटीज से फ्री होके फिर से 2 बजे मार्केट को लैपटॉप से खोल के बैठा, तो मुझे भी ग्रिड चढ़ गई कि यार 22,150 के लेवल्स तो क्रॉस हो चुके हैं, जो कि अर्लियर रेजिस्टेंस था। अर्लियर रेजिस्टेंस क्यों था? ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ा आपको, और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसके ऊपर तो मार्केट सस्टेन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ले लिया फिर से, ये समझ के कि चलो प्रॉफिट को अपन बढ़ाते हैं। प्रॉफिट तो भाई बढ़ा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कट करना चाहिए था मेरे छोटे से लॉस को जो कॉल ऑप्शन पे चल रहा था। यहाँ पे भी बुक नहीं किया, क्योंकि ये मेरे को दिलासा दे रही थी, होप दे रही थी। यहाँ पे देखो, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, अपन ने बुक किया प्रॉफिट लॉस इस कैंडल पे। तो ये जो मेरा प्रॉफिट था, ये वाला भी चला गया, बैलेंस हो गया बैलेंस। अब मैंने यहाँ पे फिर से कॉल ऑप्शन लिया। अब देखो, कॉल ऑप्शन यही ऑपरेटर ने फंसा दिया यार। यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने के बाद में देखो, तो लॉस में एंड कर दिया। ठीक है, लेकिन छोटा लॉस था। बस दिक्कत ये लग रही है मेरे को कि मैंने थोड़ा सा चार्जेस बढ़ा दिए, क्योंकि बाइंग सेलिंग, तो इसकी वजह से मेरे आई थिंक चार्जेस ज्यादा लग गए आज। ठीक है, लेकिन कवरेबल लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कवर कर लेंगे। लेकिन ये गलती आप भी दोहराना मत, कि अगर आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यार ग्रिड में आके फिर से मत लेना कि आपका। अब इसका रीजन मैं बता दूं, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। यहाँ पे अगर मार्केट दिन भर कंसोलिडेट करता था, तो मैं लास्ट तक ट्रेड लेता ही नहीं था। अब ट्रेड लेने की इच्छा क्यों हुई? ये अप ट्रेंड की वजह से, कि मेरे को लगा कि मार्केट क्लोजिंग टाइम में 22,200 के लेवल्स को भी ब्रेक करेगा। वैसा नहीं हुआ। सो इसकी वजह से, साइकोलॉजी की वजह से गड़बड़ कर दिया अपन ने। लेकिन ठीक है, ये लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, नहीं होगा तो समझ जाना कि सही भी नहीं चल रहा है, ऐसा भी समझ, जिस दिन लॉस होता है ऐसा समझ लेना। सो ये है। तो कैंडल्स को यार थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना कैंडल्स पे, क्योंकि कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इंडिकेट करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मंडे का दिन था। कल का मार्केट का बिहेवियर भी डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, एंड हर रोज लिखना। थैंक यू सो मच।